इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम की आंसर की जारी हो चुकी है और अब तक मैंने पांचों शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन करा दिए हैं। अब जो लास्ट शिफ्ट है 21 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों की ऑफिशियली आंसर की से मिलान करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें 120 प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब जिनको भी जिस शिफ्ट की पेपर सॉल्यूशन देखनी है ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग, वो हमारे 6 में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 6 की शिफ्टों का वीडियो अपलोड आपके लिए कर दिया है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको मास्टर पेपर और आंसर की देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपको आंसर की कैसे चेक करनी है, चेक करने का तरीका क्या है, और उसके बाद बात करूंगा जो कि 21 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले आपको आंसर की कैसे मिलान करनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ओमार शीट की कार्बन कॉपी आपको एक साइड रख देनी है और इसी के साथ आपको एक साइड आपका जो पेपर शेड था वो पेपर आपको डाउनलोड करके आपके पास रखना है, क्योंकि जो ओमार शीट है वो आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग है। और जो कल ऑफिशियली आंसर की जारी हुई है वो आपके जो आपको मालूम होगा 21 सितंबर को एग्जाम के तुरंत बाद बोर्ड द्वारा 6 की 6 शिफ्टों का एक एक पेपर अपलोड किया गया था वेबसाइट पर। तो वो जो मास्टर पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर की जारी की गई है, ना कि आपके पेपर सेट के अकॉर्डिंग। तो अब आंसर की मिलान आपको कैसे करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ओमार शीट चेक करनी है। जैसे ओमार शीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने सी में गोला गहरा किया है, यानी कि आपने पहले का करेक्ट आंसर सी बना। तो अब आपके पास जो पेपर सेट था उसमें आपको देखना है कि एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके बाद आपको मास्टर पेपर में चेक करना है कि जो मेरे पेपर सेट में एक नंबर क्वेश्चन है वो मास्टर पेपर में कितने नंबर पर है। माना कि मास्टर पेपर में वो 92 नंबर पर है, तो आप 92 का फिर आंसर की में आंसर देखोगे। जैसे कि 92 में आंसर की में आंसर ए बता रहा है, तो अब पहले तो आपको मास्टर पेपर में देखना है कि 92 का ए ऑप्शन में क्या बताया गया है। हो सकता है कि आपके पास जो पेपर है उसमें वो सी नंबर पर हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी चेंज होते हैं, आगे पीछे क्रम, और ऑप्शन के भी क्रम आगे पीछे रहते हैं। अब जैसे कि आपके अगर वो सी है और वहाँ पर वो ए है, इसका मतलब वहाँ ए सही है तो आपका भी सी सही हुआ, तो फिर ओमार शीट में भी आप देखोगे पहले का सी मेरा सही है। तो कुछ इस तरह से आपको आंसर की का मिलान करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 21 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, साइंस का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है। तो इसमें f = r/2 आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है। इसमें आपका पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के क्षेत्रव्यापी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांटो, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिओम-4, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें आकाश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया। तो ये आपका मणिपुर में हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। पहले स्थान पर है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया। तो मैनार उदयपुर को किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है। तो फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया। तो इसमें आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान से संबंधित है। तो इसमें आपका बारां जिला हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसमें आपका डूंगरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका लू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके भरतपुर में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ राउली वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर जयसमंद झील हो जाएगी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? इसमें आपका राज्य विधानमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें किसके सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं? तो इसमें आपका उच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें आपका न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसमें बाबूलाल खराड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष है वो अपना इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुइल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया? राणा हमीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? 28 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को गठित व्रत राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हीरालाल शास्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वो प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलटांस कविता लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? तो सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर प्रसिद्ध साहित्य कृति है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी उपन्यास थोरारो धोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपके नथमल जोशी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 है तो वो राशि क्या होगी? तो वो राशि आपके 2,10,000 हो जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, विनय ने कुल 25,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर तो शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 5,150 ब्याज मिला है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 15,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 2:5 है, ए डी का रेशियो 1:2 है तो सी डी का रेशियो क्या होगा? इसमें 15:8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता की आयु 40 वर्ष है, शैलजा की आयु 48 वर्ष है, कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष बाद, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद पी ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल दी, क्यू ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभांशों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 34, 55 और 40 करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। जड़ की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जड़ अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिन में कर सकता है, जड़ अकेला उस काम को, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइप पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः 28 मिनट, 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकती है। इन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया है। गलती से निकासी पाइप भी पाइप पी क्यू आर के साथ खोल दी गई है। यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भरी गई टंकी को खोल सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 210, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है। एक दिन वो अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। शेष यात्रा में उसकी गति क्या होनी चाहिए जिससे वो सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 60, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दंड आलेख दे रखा है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। कंपनी जेड और एन द्वारा मिलकर उत्पादित कलाई घड़ियों की संख्या का कंपनियों के एल द्वारा मिलाकर उत्पादित घड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर 506, 669, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्ची, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल ख्याल में कहानी में मुख्य पात्र क्या कहलाता है? मेड या मुख्य पात्र कहलाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को साफा या पगड़ी कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य आपका हो जाएगा पुंगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? तो इसमें आपके रामदेव जी हो जाएंगे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है? तो इसमें आपका बूंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उस्तकला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा है? तो इसमें आपका बीकानेर करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं? तो इसमें आपका अविनाश गहलोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करता है? तो इसमें आपका राजस्थान राज्य सूचना आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में रखी जाती है? तो इसमें आपको सोडियम धातु कैरोसिन तेल में रखी जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो ये आमाशय और अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगुणित मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव रोग और कारण है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ताड़ी द्वार, नाहरगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में घाघरोन किले का निर्माण करवाया था? तो इसमें बीजल देव सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लांगूरिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर नृत्य आपके गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दोसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? तो इसमें आपका हेला ख्याल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा तमाशा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो जैसलमेर में आपकी हवेली है पटवाओं की हवेली, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो आपका है बी, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, द बॉल वाज बीइंग पास्ड बाय हिम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिट द रिपोर्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 से लेकर 5 शिफ्टों की मैं ऑलरेडी पेपर सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना था, तो इसमें आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकेश डड नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ। अगले क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना था, तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहाँ पर अंडरलाइन दे रखा है उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो सूनर हैड आई सीन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, अकम्प्लीट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का क्या उपयोग है?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें जो एडोब फोटोशॉप है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाइनीज टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है, तो इसमें Ctrl+X यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो ये इंसर्ट टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा प्राप्तकर्ता का नाम है, ये नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5/6, 2/9, 4/27 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका 20/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 16 है, कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 2016 में बेची जिससे उसे 12% लाभ हुआ, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2160 में। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइक प्रत्येक 18,000 में बेची, एक बाइक पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 10% हानि हुआ, इस संपूर्ण लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ हुआ 2 से 6/7% का, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर 44% वृद्धि दर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 13,080 रुपये है, तो 8 वर्ष में 16,023 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, इसमें आपका 12% करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सोता है सो खोता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राधेश्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं वो आपको बताने हैं, तो इसमें आपका बी और डी तत्सम शब्द हैं, यानी कि उष्ट्र और आपका मयूर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों के बारे में बताइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन सेकंड है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, लोटा आपका देशज शब्द है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्कल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अक्कल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोता चना बाजे घना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने प्लस अन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका जो उपसर्ग है वो प्रत्युपसर्ग है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से स्थित है, तो वो है आपके झालावाड़ जिले में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घावधि औसत वर्ष का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो इसमें आपका अगस्त मंथ करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो हमजा खेरी बांध आपके सिवनी नदी पर बनाया गया, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो मासी बांध आपके उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट कौन से नामक स्थान से निकलती है, तो बनास नदी आपके वेरों का मठ से निकलती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, जैसा कि NHAI द्वारा 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में जारी भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विवरण में दर्शाया गया, तो इसमें 168 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी।
कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेट ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करता कौन है? तो इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई है? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आर्टिकल बताना है, तो इसमें आपका ए आर्टिकल आ जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर एनी हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड सेंटेंस है, दूसरी साइड प्रीपोजिशन है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में आपको पंचुएशन बताना है कि करेक्ट कौन सा पंचुएशन लगा है किसमें, तो इसमें भी आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे विल कम वॉन्ट दे। इस कक्षा में तानिया दूसरों से ज़्यादा समनिष्ठ है, इसका इंग्लिश में क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तानिया इज मोर पंचुअल देन अदर्स इन द क्लास। अगले क्वेश्चन में इंग्लिश लिखा हुआ, इसका हिंदी अर्थ बताना है, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने मेरी सलाह ध्यानपूर्वक सुनी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में टेक्निकल टर्म बताना है, डॉक्यूमेंट विच इज जीनियन, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो जगह प्रमाणिक, बोनाफाइड, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है? तो वो राजस्थान का तनोट है, जैसलमेर जिले का तनोट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दौसा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25% लगभग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहरीला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? ईला पढ़ते, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो चपला है, ये आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है, लोचन चक्षु दृक तो आँख ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पक्षपात का विलोम शब्द होता है निष्पक्ष, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहुत जानता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो बहुत जानता है यानी कि बहुज्ञ, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, चारित्रिक आपका शुद्ध शब्द है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, वाक्य किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया है, आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा, यह पत्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो यह पत्र आपके आएगा अनौपचारिक पत्र की शैली के अंतर्गत, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा, जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द क्या है? अनुस्मारक, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें टेंस कौन सा सही यूज प्रयोग किया जाएगा, टेंस की कौन से वर्ग की फॉर्म? तो हैड बीन प्लेइंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 4th ग्रेड एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्यूशन। सभी 6 की 6 शिफ्टों की पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी मास्टर पेपर और ऑफिशियली आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके ऑब्जेक्शन को लेकर जब भी नोटिस आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और रिजल्ट को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।